तो आज हम लोग इंग्लिश का जो ग्रामर का जो बेसिक पोर्शन होता है, मतलब ग्रामर कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे कि ग्रामर कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती है, ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए जो ग्रामर होता है वो आपका बेसिकली स्टार्ट होता है, इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज है वो स्टार्ट होता है लेटर से। किससे स्टार्ट होता है? लेटर से। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि लेटर क्या है, फिर जानेंगे लेटर के मिलने से क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि फिर जानेंगे कि वर्ड को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। यानी हम लोग जानेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं उनको कितने पार्ट्स में बांटा गया है, जिसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच जनरली कहते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लेटर क्या होता है। लेटर को हम लोग हिंदी में वर्ड कहते हैं, अक्षर भी बोलते हैं। ठीक है, तो लेटर हम लोग जानेंगे क्या होता है। तो कहते हैं लेटर क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी सबसे जो छोटी इकाई होती है वही उसी को क्या बोला जाता है, लेटर बोला जाता है। तो यानी लेटर का जो डिफिनीशन होगा, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी लेटर क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा इकाई। यानी इसको आप जैसे हिंदी में वर्ण होता है, वर्ण क्या है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, यानी आप इसको तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, और जो लेटर हुआ वो हो गया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और जो लेटर का ग्रुप होता है उसको हम लोग कहते हैं अल्फाबेट। क्या बोला जाता है लेटर के ग्रुप को? अल्फाबेट। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स इज नोन एज अल्फाबेट। यानी लेटर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? अल्फाबेट कहते हैं। ठीक, तो हम लोग जाने कि ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है अल्फाबेट। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। अल्फाबेट हैज 26 लेटर्स। और इन्हीं लेटर्स को अब क्लासीफाई किया गया है 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। तो अब लेटर को क्लासीफाई किया गया है 3 पार्ट्स में। अब हम लोग जानेंगे कि वो 3 पार्ट्स कौन कौन है। ठीक, तो देखिए लेटर जो है वो आपका क्लासीफाई हुआ है 3 पार्ट्स में। पहला होता है आपका वोवेल, जिसकी संख्या होती है 5। दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, जिनकी संख्या होती है 19। और फिर होता है सेमी वोवेल, जिसकी संख्या होती है 2। जो आपका वोवेल होता है वो होता है आपका ए, ई, आई, ओ और यू। कॉन्सोनेंट की संख्या 19 है और वोवेल सेमी वोवेल है आपका 2, डब्ल्यू एंड वाई। और इनके अलावा जो भी बच जाता है वो सारे आपके क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। तो कॉन्सोनेंट आपका होगा बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, एक्स और ये जेड। ये टोटल आपके हो गए लेटर्स के 3 पार्ट्स, वोवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल। तो देखिए वोवेल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ए, ई, आई, ओ को वोवेल कहा जाता है। उसके अलावा जो बच जाता है वो कॉन्सोनेंट। लेकिन ये 2 नए वर्ड्स हैं आपके सेमी वोवेल। इसमें आपका आ जाता है डब्ल्यू और वाई। तो हम लोग जानेंगे डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल क्यों कहा जाता है, यानी किस तरह से उसका यूज करके हम लोग ये पता करेंगे कि कब ये डब्ल्यू वोवेल होगा और कब ये कॉन्सोनेंट होगा। ठीक, तो सेमी वोवेल का मतलब हुआ ये वोवेल भी है और कॉन्सोनेंट भी है। ठीक है, तो देखिए कहता है कि जब डब्ल्यू का प्रयोग किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, मतलब किसी वर्ड के स्टार्टिंग में हो, जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा वॉच, एग्जांपल में मैंने लिखा वॉच, तो यहाँ देखिए सेंटेंस वर्ड के स्टार्टिंग में क्या है? डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू आपका यहाँ पर क्या होता है? ये यहाँ पर होता है कॉन्सोनेंट, क्योंकि जब आप इसका जब आप उच्चारण करिएगा तो वहाँ पे डब्ल्यू का हिंदी जो उच्चारण आएगा वो आएगा वॉ, और वॉ आपका क्या है?
कॉन्सोनेंट है, ठीक। और इसी तरह वाई का भी सेम है कि वाई जब किसी वर्ड के स्टार्टिंग में हो तो वाई आपका क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। जैसे या को लिखे वाई ए के या, जब इसको आप हिंदी में प्रोनाउंस करिएगा तो क्या आएगा, यो आएगा, और यो आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक। और जब डब्ल्यू और वाई का प्रयोग किसी भी वर्ड के बीच में हो, जैसे हम लिखते हैं का, यहाँ क्या आएगा, ये देखिए इस तरह से लिखाएगा का, तो यहाँ पे ये आपका क्या है, ये वॉवेल, ये क्या है, वॉवेल है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि डब्ल्यू और वाई सेमी वॉवेल में कब वॉवेल होगा, कब कॉन्सोनेंट होगा, जब क्या हो, वर्ड में स्टार्टिंग में डब्ल्यू और वाई का यूज हो, तब डब्ल्यू आपका क्या होगा, कॉन्सोनेंट, और वाई भी आपका कॉन्सोनेंट है। और जब वर्ड के बीच में क्या हो, डब्ल्यू और वाई का यूज हो, तब वो वॉवेल की तरह काम करता है, ठीक है। तो देखिए ये आपका हो गया लेटर। हम लोग जाने लेटर क्या है, लेटर क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग जाने कि लेटर के ग्रुप्स को क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। फिर हम जाने कि लेटर्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एक आपका वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट, तीसरा सेमी वॉवेल। वॉवेल की संख्या 5 होती है, कॉन्सोनेंट 19 होते हैं, और सेमी वॉवेल होते हैं 2, डब्ल्यू और वाई, ठीक। इसके बाद देखिए फिर हम लोग जानेंगे कि वर्ड क्या होता है। वर्ड को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, ठीक। तो एक अगर आपको वर्ड लिखना है तो आपको चाहिए लेटर्स। क्या चाहिए आपको, लेटर्स चाहिए। यानी लेटर्स को क्या करेंगे, आप एक साथ मिलाएंगे, अगर उसका कोई मतलब निकल जाए वही आपका क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। वही आपका क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। तो वर्ड होता है आपका ग्रुप ऑफ लेटर्स, which makes a sense, is known as word। यानी ये क्या है, आपका लेटर्स का क्या है, ग्रुप है, जिसका कुछ क्या निकले, अर्थ निकले। क्या निकले, अर्थ निकले, तब ये आपका क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। तब ये क्या कहलाता है, वर्ड। जैसे देखिए हमारे पास 3 वर्ड है, जैसे ए है, एम है और एन है। अगर हम क्या करें, इसको एक साथ एक ग्रुप में जोड़ें, तो जैसे लिख दिए एम ए एन, ये एक ग्रुप हो गया, 3 लेटर्स का ये क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इसका अगर हम अर्थ जानेंगे तो मेन का अर्थ क्या होता है, आदमी। यानी इसका कुछ ना कुछ अर्थ हमारे पास निकल कर आया है। तो ये क्या हो गया, आपका वर्ड हो गया। तो वर्ड क्या है, आपका लेटर्स का समूह है, जो क्या करता है, कुछ ना कुछ अर्थ हमें बताता है, तभी वो वर्ड होगा। अगर इसी को हम ऐसे लिखते एन एम ए, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो अगर आपसे पूछे क्या ये एक वर्ड है, तो आप क्या कहिएगा, ये वर्ड नहीं है, ठीक। तो हम लोगों ने आज 2 टॉपिक कवर किया अभी तक, लेटर और वर्ड।